हेलो एवरीवन। मैंने अपना एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है क्रिएट एवरीथिंग। जो भी मेरे इस चैनल पे वीडियोस देखने आ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पे। एंड ये मेरा कोई पहला वीडियो नहीं है, ये मेरा दूसरा तीसरा वीडियो होने वाला है। मतलब ऐसे भी मैंने 2-4 वीडियोस डाले हैं, जैसे मैंने लिजार्ड पे डाला, उस समय फर्स्ट वीडियो था, तो बस ऐसे ही मैंने जो भी डाल दिया। बट हाँ, आज से मैं 11th क्लास के कॉमर्स, जो जिसने भी कॉमर्स ऑनर्स लिया है उस पे मैं बेस्ड। एंड आज मैं अकाउंटेंसी की क्लास लूँगी, जो कि क्लास 11th की बुक है मेरे पास, अकाउंटेंसी की बुक है। मैं क्लास 11th का सब कुछ पढ़ाऊँगी, जैसे अकाउंटेंसी, बीएसटी, कॉमर्स। एंड मैं बिहार बोर्ड, ये बिहार बोर्ड की पैटर्न की बुक है, एसबीपीडी की है। एंड ये एसके सिंह के द्वारा रिटर्न है। एंड मैं बिहार बोर्ड के ही कंसल्ट से अकाउंटेंसी पढ़ाने वाली हूँ। ये सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड पे बेस्ड नहीं है। एंड लेकिन ये हिंदी वर्ज़न नहीं है, इंग्लिश वर्ज़न है। मैं इसी पे आज से ही मैं अभी से स्टार्ट करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बुक ओपन कर रही हूँ अभी। लेट्स सी कि अकाउंटेंसी के बुक में कितने चैप्टर्स हैं। लेट्स सी। अकाउंटेंसी में आपको टोटल 26 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। हम स्टार्ट करेंगे इससे, फर्स्ट चैप्टर से, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से। बाकी बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे हैं। ऐसे में थ्योरी वाला भी सारे बेस्ड मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। आज से हम अपना स्टार्टअप करते हैं। लेट्स स्टार्ट। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वहाँ पे बुक में ही ऑलरेडी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मैं कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी समझती हूँ। आज हम सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है। बस मेरा आज यहीं तक का क्लास होगा एंड फिर मैं कल बाकी का और क्लासेस ऐसे ही चलते रहेंगे। एंड मुझे लगता है 7-8 क्लास में ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे तो मैं चाहूँ तो 1-2 आवर का क्लास रख के मैं एक ही दिन में कंप्लीट कर सकती हूँ, बट ऐसे आप छोटे छोटे पोर्शंस में जब आप पढ़ते हो तो आपको पढ़ाई भी इजी लगने लगती है एंड आप अच्छे से प्रिपेयर होते हो, जैसे मैंने आज यहाँ तक पढ़ाया। तो ऐसे प्रोसेस में की पॉइंट्स भी बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। Accounting discipline is concerned with recording, classifying, and analyzing transactions and events which are primarily of financial character. अकाउंटिंग के द्वारा हम किसी भी चीज़ में हिसाब किताब का एक रिकॉर्ड फाइल कर सकते हैं। उससे किसी भी चीज़ का हिसाब किताब, चाहे कोई भी पर्पस का, दुकान हो, शॉप्स हो, कंपनीज हो, उसका एक रिकॉर्ड होता है। ये अकाउंटिंग के ज़रिए ही हो सकता है। यहाँ पे ये बोल रहा है, और फिर हम इसे क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या मनी का, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो भी है हम इसे अकाउंटिंग के द्वारा कर सकते हैं। इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज़फुल इन मेकिंग डिसीजंस। इसमें यही बता रहा है कि इसमें जो भी काम चल रहा है उस पर हमें क्वांटिटेटिव एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे लाइक जो भी मनी का है, ये कितना हमारा बिक्री हो रहा है, कितना हमें नफ़ा नुकसान हो रहा है, उसका हमें कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, जैसे कि अब मेरा नुकसान हो रहा है तो वो अकाउंट से ही पता चलता है कि लास्ट में मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो कोई भी एक डिसीज़न लेने के लिए अकाउंटिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। Accounting is often called as a language of business. The basic function of any language is to serve as a means of communication. Accounting also serves this function. It communication the results of business operation to various parties who have some stake in the business, such as proprietor, creditors, investors, financial institutions, government and other agencies. अकाउंटिंग जो है, बिज़नेस को अकाउंटिंग से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। बिज़नेस बिना अकाउंटिंग के नहीं चल सकता है, और अकाउंटिंग के लिए कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें, जो प्रोप्राइटर होता है, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, जो पैसे